ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी की एक बड़ी रैली हो रही है। इस रैली में दावा किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में आए नए एम फैक्टर ने टीएमसी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बंगाल में एम फैक्टर की कतार में मिथुन का शामिल होना ममता की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है। उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी जास्ती, भारतीय जनता पार्टी अच्छी। बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा फैक्टर एम फैक्टर से बदलेगी बंगाल की सियासत। मिथुन के आने से टीएमसी में तनाव की आहट। क्या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बदलेगी बंगाल की सियासत? कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसे ऐतिहासिक सियासी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ना तो पहले कभी ऐसी किसी ने भीड़ देखी होगी, ना बंगाल में किसी ने ऐसी रैली देखी होगी और ना ही किसी ने कभी रैली में ऐसी व्यवस्थाएं देखी होंगी, क्योंकि इसी ग्राउंड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। इसी मैदान पर तय होने जा रहा है कि बंगाल अपनी सियासी बागडोर किसके हाथों में देना चाहता है। इसी रैली से तय होगा कि बंगाल विजय को लेकर बीजेपी ने जो 200 प्लस का दावा किया है वो कितना सच साबित होने वाला है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस मैदान में होने जा रही विशाल रैली को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा है कि बंगाल के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली होगी। परेड ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी क्षमता 6 से 7 लाख है, लेकिन बीजेपी की इस रैली में 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। हम मौजूद हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर, इस मंच के पीछे जहां प्रधानमंत्री ने आना है, और हमारे साथ हैं सिर्फ एक ही परिचय मेरे ख्याल से, बाकियों के परिचय अपने आप को सब लोग कार्यकर्ता बताते हैं पार्टी का। आपका परिचय करता धरता दे दूं? कैलाश विजयवर्गीय। मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। कार्यकर्ता ही करता धरता रहता है। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे? ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे, ऐसा लगता है मुझे। मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे? हाँ, बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी। इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस, वो तो पहले से ही है। 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। उनके साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे, और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे, सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते और लगाना उचित भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा हो, साधारणतः हम उनके ही पोस्टर्स का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री से? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने जा रही पीएम मोदी की रैली सिर्फ भीड़ के मायने में ही खास नहीं होने वाली है, बल्कि इस रैली में बंगाल की सियासत का एक बड़ा एम फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। ये एम फैक्टर है मिथुन चक्रवर्ती का, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पीएम मोदी के साथ परेड ग्राउंड का मंच साझा करने जा रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती देश के प्रधानमंत्री से मंच पर मिलना चाहते हैं। मिथुन दास से मेरी जरूर बात हुई है और आज रात को आएंगे। अभी उनके बारे में कुछ भी कहना जब तक उनसे पूरी चर्चा नहीं उचित नहीं होगा, पर यह बात सही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। दरअसल बंगाल की सियासत में एम फैक्टर को गेम चेंजर माना गया है और इस बार तो मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि जिस एम फैक्टर का जिक्र हम कर रहे हैं वो क्या है और उसके मायने क्या हैं। एम यानी ममता, एम यानी मोदी, एम यानी मुस्लिम, एम यानी मतुआ और अब एम यानी मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार की कहानी इसी एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। टीएमसी जहां ममता बनर्जी और मुस्लिम मतदाताओं के बूते बंगाल की बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी, मतुआ समुदाय और अब मिथुन चक्रवर्ती के बूते बंगाल की बाजी को पलटना चाहती है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए बंगाल में सक्रिय राजनीति की हिस्सेदारी करते हैं तो टीएमसी के लिए चुनौतियों की खाई और चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। मिथुन चक्रवर्ती की न सिर्फ बड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि एक बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता है। इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। यही वजह है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामते हैं तो न सिर्फ बीजेपी को बंगाल में एक और स्टार प्रचारक मिलेगा, बल्कि ममता के भीतरी बनाम बाहरी के दांव पर भी करारा वार होगा, क्योंकि उन्हें भी सीएम पद का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन इतना जरूर दावा किया है कि मंच पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अब ये अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे मुख्यमंत्री का, सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको